तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम को जो आपका चैप्टर है मैथ में 34वां नंबर, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। दोस्तों, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं इस चैप्टर के और ये होने वाला है आपका चौथा पार्ट। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हो पाएंगे 30 से 35 मिनट में सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको समझाएंगे आपको कैसे आपको उनका सोल्यूशन करना है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना दोस्तों मत कट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा नए नए दोस्तों आपको वीडियो देने के लिए। तो आज की वीडियो का जो दोस्तों लाइक का एम है 20 लाइक आपको इस वीडियो में कर देने हैं। 20 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए, कुछ भी करके आपको 20 लाइक पूरे करने हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को देखना है, देखिए मैंने इस पेज में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हुए थे। 13 के 13 क्वेश्चन दोस्तों इस पेज में थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। और दोस्तों आगे हम लोग 14 नंबर से देखेंगे। तो देखिए पहला जो 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास आपका 1.26 मीटर है। तो ये आपका डी का मान दिया हुआ है। उसके बाद 500 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो गाइस 500 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप 500 का निकाल पाएंगे। तो एक के लिए देखिए मान लीजिए ये आपका कोई पहिया है। अब आपसे बोलेंगे इसका एक चक्कर निकालिए, तो आप एक चक्कर आप जब निकालेंगे तो इसको देखिए यहाँ से मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और इसको घुमाएंगे तो जब तक दोस्तों ये यहाँ तक आएगा तब ये पूरा इसका एक चक्कर मान लीजिए हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका क्या हुआ दोस्तों कि आपने इसको परिधि के परिता घुमा दिया। मतलब कि परिधि क्या होती है, ये वाली दोस्तों आपकी जो है ये आपकी परिधि होती है। तो आपने दोस्तों जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं जाके एंड कर दिया, तब ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है, परिधि टोटल हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा एक चक्कर आपका कितने के बराबर होता है, जो आपकी परिधि होती है 2πr के बराबर। 500 चक्कर किसके बराबर होंगे, 500 का मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हो गया 7वां और यहाँ पर दोस्तों ये है आपका 8वां और ये 14 नंबर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डी का मान दिया हुआ है 1.26 मीटर। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे तो आपका देखिए 2πr होता है आपका यहाँ पर परिधि का फार्मूला त्रिज्या के रूप में। जब आपका r की जगह d हो तो क्या 2r बराबर क्या होता है आपका d, तो इसकी जगह क्या कर देंगे आप d कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई d हो जाएगा। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 और d का मान आपको दिया है 1.26। तो उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे 7 का तो आएगा 0.18। सॉल्व करेंगे आएगा एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय कर रहा है, 3.96 मीटर। एक चक्कर पहिया लगाएगा तो 3.96 मीटर दूरी तय कर लेगा। अब दोस्तों आगे आपको क्या निकालना था कि 500 चक्कर में जो आपका पहिया है कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या किया हमने, एक चक्कर का आ गया, 500 चक्कर का निकालने के लिए 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 1980 मीटर। 1980 मीटर दूरी आपकी तय करेगा पहिया 500 चक्कर लगाने में। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ पर है क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज ABC में एक रेखा PQ BC के समांतर है। मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है, ये ABC। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक रेखा PQ BC के समांतर है ताकि P तथा Q क्रमशः AC पर आपका P स्थित है और यहाँ Q आपका AB पर स्थित है। यदि AP बराबर AC मतलब कि ये वाला पार्ट आपका इस पार्ट के बराबर हो, उसके बाद तो त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल का चतुर्भुज जो आपका ये QPCB बनेगा, इसका आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको आपको समझाता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो जब आपको समझाऊंगा तो आपको पूरी तरह ये क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों होगा, ये आपका 15 नंबर था तो ये हो गया आपका 15 नंबर। तो देखिए सबसे पहले ये आपका कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका कोई त्रिभुज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपकी BC हो गई, BC के समांतर कोई आपकी रेखा PQ है, AC पर आपका P है, AB पर आपका Q है। और P जो बिंदु कैसा है, देखिए यहाँ पर जो आपका A बराबर
AP बराबर PC, ये आपका बराबर होना चाहिए। जब दोस्तों देखिए ये इसके समांतर है, उसके बाद इधर वाला पार्ट बराबर, तो इधर वाला भी पार्ट बराबर होगा। इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि समांतर है, उसके बाद पार्ट भी दोस्तों बराबर है, एक तरफ का दूसरा भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या किया, अब आपको पता है कि यहाँ से हमने एक लंब डाल लिया। अब जब लंब इसके समांतर होगा तो इसके भी, यदि इस पर ये लंब होगा तो इसकी समांतर वाली रेखा पर भी ये लंब होगा, ये तो आपको पता ही है। तो क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर AM है, AM किस पर लंब है, BC पर। तो आगे क्या लिखा मैंने, जो आपका AN होगा, जो आपका ये AM है, यह PQ पर भी लंब होगा। मतलब कि ये BC है, इस पर ये रेखा आपकी लंब है, तो PQ पर भी लंब होगी, क्योंकि आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि AM PQ पर भी लंब है। आगे देखिए AP बराबर PC, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP का जो मान है वह आपका PC के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी AP की वैल्यू है 1/2 AC है। 1/2 AC मतलब ये है कि जब आप AC का मान 10 निकालेंगे तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और फिर PC कितनी आएगी, 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आगे, अब इधर वही है। अब देखिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जब आपका त्रिभुज में इस तरह की कंडीशन दी हुई है और ये आपकी भुजा समांतर है, तो होता है कि समांतर जो भुजा होती है इसको दोस्तों 2 पार्ट में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जो आपकी PQ है 1/2 BC हो जाएगी। यदि आपका BC का मान 10 आएगा तो PQ का मान भी 5 आपका आएगा, मतलब कि आधी हो जाती है जो आपकी समांतर रेखा होती है। यदि आपको इधर अर्धक कर रही है तो ये जो आपकी रेखा होती है, जो जिस रेखा के समांतर होती है उसकी अर्धक होती है। ये आपकी प्रमेय होती है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो उसी से यहाँ पर ये निकाला गया, इसलिए मैंने कंडीशन से लिख दिया हुआ है। तो PQ बराबर हो जाएगा 1/2 BC। तो यहाँ से BC का मान निकाला आ गया 2PQ। अब देखिए फिर मैंने आपको जो पॉइंट बताया हुआ था कि जो आपका ये लंब है ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, जो आपका AN है, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, जो आपका AN है कितना हो जाएगा, 1/2 AM के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना था दोस्तों, कुछ नहीं करना, AM का मान निकाल लेंगे, 2AN आ जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए एक आपको आधार की जरूरत पड़ेगी, एक लंब जो आपका AM मैंने खींचा हुआ है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1/2। अब देखिए BC की वैल्यू हमने निकाला है 2PQ, उसके बाद AM की वैल्यू भी निकाला हुआ है हम लोगों ने। AM की वैल्यू देखिए ये AM बराबर है 2AN। तो इसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे आएगा 2PQ × AN। अब क्या किया, इसके बाद देखिए त्रिभुज APQ इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। पहले इसका ज्ञात कर लिया, इसका ज्ञात कर लेंगे, घटा देंगे तो आपका ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें भी वही 1/2। अब देखिए इसमें आधार क्या होगा आपका, इसमें आधार आपका ये हो जाएगा और क्षेत्र और आपका लंब ये हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया 1/2 PQ × AN। अब देखिए हमको निकालना है इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, टोटल वाले में इस वाले को घटा देंगे। तो देखिए आगे क्या किया मैंने यहाँ पर कि त्रिभुज QPCB का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ आपका यहाँ पर त्रिभुज ABC, उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज APQ घटा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, जो लास्ट में जो आपका बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये 2PQ × AN ये आपका त्रिभुज ABC का एरिया है। उसके बाद ये एरिया आपका यहाँ लिख दिया। दोनों को जब घटाएंगे तो आपका आएगा 3/2 PQ × AN। मतलब कि जो आपका त्रिभुज नहीं बल्कि जो आपका चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये वाला जो आपका चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल आएगा 3/2 PQ × AN। ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में आपको निकालना था कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज का कितना अनुपात, कुछ इस तरह का दिया हुआ था। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या हमको क्वेश्चन में निकालना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 15 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में आपका निकालना था कि जो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अनुपात क्या है। तो त्रिभुज आपको ऊपर रखना है और चतुर्भुज आपको नीचे रखना है। तो वही यहाँ पर हमने किया हुआ है। देखिए ये 7वां नंबर हो गया और गाइस ये आपका, तो त्रिभुज ऊपर रख दिया और इसको नीचे रख दिया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल APQ का था ये आया था और आपका ये चतुर्भुज का ये आ गया। ये से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 1:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल APQ का और जो आपका चतुर्भुज है QPCB उसका क्षेत्रफल अनुपात कितना होगा, 1:3 का अनुपात होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे।
तो ये आपका पेज नंबर 6 में शायद दिया हुआ होगा, तो ये आपका पेज नंबर 7 में है। तो देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपका विकर्ण का मान दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले आप इसका फिगर बना लेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 16, ये 13 हो गया, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि तो इसमें देखिए दोस्तों पहले आपको चित्र बनाना है। चित्र में देखिए ये आपका एक त्रिभुज ABCD जो आपका यहाँ पर सॉरी गाइस चतुर्भुज है, आपका जो आयत है ABCD मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विकर्ण की वैल्यू दी हुई है और परिमाप आपको दिया गया, तो वो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर माना कि जो आयत की लंबाई है वह A है, जो आपकी चौड़ाई है वह B है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये 90 होता है, तो ये आपका एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज मतलब कि यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो आपका होता है ये आपका होता है आधार का स्क्वायर, उसके बाद फिर लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसके बाद देखिए और आपको दिया गया था जो आपका परिमाप है वह कितना दिया हुआ था, परिमाप आपका 34 दिया हुआ था। अब आपको परिमाप का फार्मूला होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B। तो L का मान यहाँ पर A है, B का मान B दिया हुआ है, तो वही लगाया 2L + B 34 के बराबर जाएगा, तो A + B का मान 17 आया। तो यहाँ से देखिए A² + B² की वैल्यू पता है, A + B की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग AB की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, A + B की वैल्यू पता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। A² + B² की वैल्यू पता है 169, यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई A है चौड़ाई B है, तो AB बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए आगे तो गाइस शायद इसमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। तो यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा यहीं पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखते हैं क्या ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो एरिया निकल आया आपका, जो AB आया यही आपका एरिया हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, छोटी भुजा 15 है और बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर, दोनों आपस में समांतर हैं और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वह आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए और आपका तुरंत इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है चुटकी बजाते हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र इसलिए बना दिया हुआ है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये आपकी बड़ी वाली भुजा 25 सेंटीमीटर दोस्तों होगा, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 25 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर और इनके जो बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो 1/2 ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाएं 15 और 25, इनका योग करेंगे आपका हो जाएगा 40। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आपका 17 नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन और भी दोस्तों इंटरेस्टिंग है, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि आपका एक आयताकार लान है, आपका उसकी लॉन जो है उसकी माप आपकी 75 × 60 मीटर है, लंबाई आपकी 75 दी हुई है, चौड़ाई आपकी 60 मीटर दी हुई है। लान के बीच में 4 मीटर समान चौड़ाई की दो सड़कें इस प्रकार बनाई हुई हैं कि एक सड़क जो है आपकी लॉन की लंबाई के समांतर, दूसरी आपकी चौड़ाई के समांतर। तो सड़क पर यहाँ पर देखिए जो आपका ये रुपए दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लग रहा है, 4.5 रुपये। तो जो आपका टोटल होगा उसमें कितना लगेगा, तो रोड़ी बिछवाना है वहाँ पर। तो देखिए सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका एक ये आयताकार लान है और इसमें देखिए ये 75 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि लान के बीच में 4 मीटर की दो सड़कें बनवानी हैं, तो दो सड़कें बनवानी हैं, एक है लान की लंबाई के समांतर, तो आपकी लंबाई ये है, तो लंबाई के समांतर, दूसरी है चौड़ाई के समांतर। तो ये मान लीजिए ये आपकी एक सड़क हो गई लंबाई के समांतर, ये आपकी एक सड़क हो गई, ये आपकी दूसरी सड़क हो गई, तो लान के बीच में बन गई। और इसकी जो प्रत्येक की जो चौड़ाई कितनी है, 4 इसकी भी है और 4 इसकी भी है।
तो अब देखिए आगे इसको हम लोग जो कॉपी में बनाया है उसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 14 नंबर और ये हो गया आपका 18 नंबर। तो गाइस यहीं कहीं होना चाहिए 17 18। तो देखिए ये आपका कोई लॉन है, ये 75 है, ये 60 है। ये आपकी दो सड़कें बना दी गई हैं, एक चौड़ाई की समांतर है और एक लंबाई की समांतर है। प्रत्येक की जो आपकी चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो लंबाई की समांतर सड़क है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है कितनी, ये लंबाई की समांतर है तो इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। और जो आपकी ये 75 लंबाई होगी यही इसकी भी लंबाई होगी। तो ये आपकी 75 लंबाई और ये 4 चौड़ाई हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 300 मीटर स्क्वायर। मतलब कि इस वाली जो सड़क का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चौड़ाई के समांतर जो ये वाली सड़क है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए ये आपका 60 है, तो मतलब ये वाली आपकी 60 हो जाएगी और ये आपकी 4 दी हुई है तो 60 × 4 240 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट और कि यहाँ पर एक भाग ये उभयनिष्ठ मिल रहा है, दोनों सड़कों में कॉमन भाग है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली आपकी 4 है तो ये 4 हो जाएगी और ये आपकी 4 है तो ये भी 4, मतलब कि 4 × 4 का आपका वर्ग बन जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 16 आ जाएगा। अब हमको सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक ये सड़क और एक ये सड़क, अब दोनों में एक कॉमन आ रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे तो कुल सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा हम लोग का। तो क्या किया, आपका 300 और जो 240 है इसको जोड़ लिया तो आपका कुछ 540 तक बनेगा। उसके बाद 16 घटा देंगे तो 524 मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब कि जो आपकी कुल सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 524 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया था कि आपको 1 मीटर स्क्वायर में रोड़ी बिछवाने का खर्च कितना रहा 4.5 रुपये। तो यहाँ पर आपको 524 में कितना आएगा, तो 524 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2358 रुपये। आप जब टोटल जो आपकी पूरी सड़क दोनों हैं इनमें आप रोड़ी बिछवाएंगे तो आपका इतना खर्च आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 8वां पेज नंबर यही है, 7वें पेज नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया हुआ है समलंब आकार के एक क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 1440 वर्ग मीटर। समांतर भुजाओं की जो आपकी लंबवत दूरी है 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का योग 5:3 है। तो बड़ी समांतर भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका 19 नंबर बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें अटकना ही नहीं चाहिए कुल मिला के ये बोलें तो देखिए कुछ नहीं किया, जो आपकी भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है उनको हम लोगों ने पहली भुजा मान ली 5x जो आपकी बड़ी भुजा है, दूसरी जो आपकी छोटी समांतर भुजा है उसको मान लिया 3x। अब समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 1440 वर्ग मीटर। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि 1/2 ऊंचाई आपकी जो समांतर भुजाओं के बीच की थी 24 थी और उसके बाद समांतर भुजाओं का योग तो 5x + 3x आएगा आपका 8x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, बड़ी भुजा आपकी कितने मीटर की होगी। तो क्या किया, बड़ी भुजा को हमने 5x माना है तो 5x। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है तो x की जगह 15 रख देंगे तो 15 × 5 कितना होता है 75 होता है। तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी बड़ी भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी 75 मीटर और छोटी भुजा की लंबाई यदि आपसे पूछा जाता तो 15 × 3 = 45 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका समलंब था, ये आपकी छोटी भुजा, ये आपकी बड़ी भुजा, तो ये है 75, ये है 45 और इनके बीच की दूरी 24। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप आसानी से अच्छे से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे से इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। यदि आप फंसे होंगे तो अब आगे से आप नहीं फंसेंगे। तो चलिए अब 19 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 20 नंबर का आता है तो उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन की बात करें तो यदि आपने छोटे में, ये छोटे मतलब क्या बोले दोस्तों, कक्षा 7-8 में आपने अच्छे से मैथ पढ़ी होगी तो इस तरह क्वेश्चन आपने अवश्य सॉल्व किए होंगे और आप ज़रूर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बार ज़रूर अटके होंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोणिक त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब कि जो आपका कर्ण है, कर्ण आपका आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि आपका आधार 10 है तो कर्ण कितना है 12 है। उसके बाद लंब की लंबाई
लंब की लंबाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। जो आपका कर्ण है वह लंब की लंबाई से कितना है, दोगुने से 1 अधिक है। यदि आपका लंब 6 है तो उसका दोगुना 12, 12 प्लस 1 13, मतलब कि इतना आपका अधिक है, ऐसे ही आप मान लीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 20वां नंबर ये हो गया। तो देखिए आपका बोला गया था आधार से कितना दोस्तों है, आधार से साथ आपका x प्लस 2 दिया हुआ था, और जो आपका लंब से था, लंब से आपका दोगुने से 1 अधिक था। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, लंब को x मान लिया, तो लंब से कितना था, दोगुने से 1 अधिक, तो क्या कर लिया 2x प्लस 1 कर लिया, लंब के दोगुने से 1 अधिक हो गया। अब देखिए जो आपका कर्ण था, कर्ण और आधार इधर लिख देते हैं, जो आपका कर्ण था वह आधार से कितना था, आधार का शायद आपका a 2 अधिक था, कर्ण जो था आपका आधार से 2 अधिक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कर्ण की वैल्यू 10 है तो आधार 8 होगा, यदि कर्ण की वैल्यू 12 है तो आधार आपका 10 होगा, यदि आपकी आधार की वैल्यू 10 है तो कर्ण 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण और आधार में 2 का अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले लंब x माना, हमने कर्ण निकाला क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आपका कर्ण है लंब की लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस 1 कर लिया। अब आधार आपका, आधार से जो कर्ण है कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो आधार कितना कम होगा, कर्ण से 2 कम होगा। तो क्या किया 2x प्लस 1 में -2 कर दिया, तो कितना आएगा 2x माइनस 1, मतलब कि जो आधार की लंबाई है कितनी आ जाएगी 2x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ जब आपकी लंबाई आधार की 2x माइनस 1 होगी तो कर्ण उससे कितना अधिक होगा 2, यदि आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसको करना था, पहले आपने लंब मान लिया, कर्ण निकाल लिया, उसका दिया हुआ था कि जो आधार है वह, जो आपका कर्ण है आधार से आपका 2 अधिक है, तो वही उन्होंने यहाँ पर किया। जब आपका कर्ण 2 अधिक है तो आधार आपका 2 अवश्य कम होगा। तो कुछ नहीं करना, अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आपको बताते हैं, देखिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए वैल्यू रखनी है x बराबर 8, ये आपका लंब हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर 8, ये आपका लंब हो गया, इसमें आधार निकल आएगा। तो निकालना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार की भी जरूरत है, लंब की जरूरत है। आधार आपका 15 आ जाएगा, लंब आपका 8 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा जब दोस्तों आपकी ये पूरी कंडीशन फॉलो होगी। तो कौन सी कंडीशन, कि जो आपका आधार है वह, सॉरी गाइस, जो आपका कर्ण है आधार से 2 अधिक है, और जो आपका लंब है, लंब से जो आपका कर्ण है 2 गुने से 1 अधिक है। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब आपका ये वाला आपका आंसर आपका सही होगा। तो आई होप दोस्तों ये 20वां नंबर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये रहा दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं और आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं जहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं जो आपकी वर्ग की भुजा है वह a थी, तो आपकी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी a प्लस 5, क्योंकि जो आपकी वर्ग की भुजा से आयत की लंबाई कितनी अधिक है 5 सेंटीमीटर अधिक है। फिर उसके बाद आपकी जो चौड़ाई है वह 3 कम है आयत की भुजा से, तो आयत की भुजा a है, तो आपकी सॉरी गाइस वर्ग की भुजा a है, तो आपकी आयत की भुजा कितनी हो जाएगी a-3 हो जाएगी। तो यह समझ में आ गया। अब आगे आपको दिया गया था जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों आपके बराबर हैं। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसका मल्टीप्लाई किया। और जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। देखिए 2a बराबर 15 आएगा, a बराबर आ जाएगा 7.5। तो यहाँ से देखिए 7.5 a की वैल्यू आई। अब हम लोग को यहाँ पर लंबाई निकालना है, तो 7.5 में 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 7.5 में जब 5 जोड़ेंगे तब आपकी लंबाई आएगी। उसके बाद इधर आपको क्या निकालना है, चौड़ाई, तो 7.5 में 3 घटाएंगे तब आपकी इधर से चौड़ाई निकल के आएगी। तो चौड़ाई आपकी आएगी दोस्तों 4.5 और लंबाई आएगी 12.5। तो ये आपको लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई। अब बाकी क्या निकालना था, आपका पैरामीटर निकालना था। कुछ नहीं करना, क्या होता है फार्मूला, आपका जो पैरामीटर आपका परिमाप होता है फार्मूला होता है 2l + b। लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, दोनों को जोड़ेंगे
तो आएगा 17, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 34 सेंटीमीटर। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपका आयत का जो परिमाप होगा कितना होगा 34 सेंटीमीटर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि यही आपका वर्ग का परिमाप पूछा जाता कुछ नहीं करना था, इसकी वैल्यू आपकी 12.5 आई थी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती 7.5 आ जाती। अब 7.5 तो 4 इंटू 7.5 कर देते तो आपका वर्ग का परिमाप आ जाता। तो इस तरह दोस्तों आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते थे। तो ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो 22वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर आपका दिए गए अर्धवृत्त का केंद्र O है। तो आपको एक अर्धवृत्त दिया गया है जिसका आपको यहाँ पर केंद्र दिया गया है कि इसका केंद्र क्या है O दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका ये अर्धवृत्त बना है, इसके अंदर आपका एक क्या बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है। तो आपको अर्धवृत्त में जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये वाला जो आपका एरिया आएगा इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको कैसे करना है चलिएगा इस आगे हम बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नीचे, काफ़ी गर्मी हो रखी दोस्तों, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं ये। तो देखिए ये आपका दोस्तों एक अर्धवृत्त दिया गया था, ये इसका केंद्र O है और ये आपका इसमें क्या बनाया गया था त्रिभुज बनाया गया था। तो इसमें निकालना है आपको कि जो आपका ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना जो आपका त्रिभुज होता है उसका शीर्ष कोण कितना होता है, ये आपका कितना होता है 90 होता है। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा अर्धवृत्त पर जो भी आपका यहाँ पर त्रिभुज बनेगा उसका जो आपका ये वाला कोण होता है कितना होता है 90 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90, तो 90 हो गया। तो जो आपका 90 कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और एक आप लंब मान लीजिए, एक आप आधार मान लीजिए, जिसको आपको मानना हो मान लीजिए। तो क्या किया कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने आधार यहाँ पर देखिए 16 को मान लिया और लंब मान लिया 12 को। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे के बराबर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी लंबाई आ गई 20 सेंटीमीटर। अब आप दोस्तों ये बताइए जब इसकी लंबाई 20 है तो इतने की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आपका पूरा व्यास है, ये आपका टोटल 20 है तो इतना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका व्यास है। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है। तो अब यहाँ पर पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो ये वाला आपका त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, जो ये वाला आपका त्रिभुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, तो आधार देखिए ये आपका 12 दिया गया था और ऊंचाई कितनी है, ये आधार 16 और ऊंचाई 12। अब देखिए आप यदि इसको लेकर चलते, आधार यदि आप इसको लेते तो आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी पड़ती, तो उसके लिए आपको काफ़ी जाम करना पड़ता। कुछ नहीं किया, हमने इसको आधार मान लिया, इसको ऊंचाई मान लिया। बस आपकी लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। आपको याद रखना है कि आपकी ऊंचाई कैसी हो, लंबवत हो। और लंबवत कब होगी, जब आपका देखिए इस तरह का ये आपका लंब वाला था, तो इसको आधार माना, इसको ऊंचाई मान लिया। तो क्या किया 1/2 16 इंटू 12 तो आएगा आपका शायद 96.6, हाँ 96.6 सेंटीमीटर, 6 मीटर स्क्वायर, गाइस जो भी हो शायद मीटर स्क्वायर ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए 96 है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका 96 आया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ पर देखिए क्या किया 1/2 आर का मान जो आपका टोटल आया था डी बराबर कितना था 20 था, तो आर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 22/7 10 इंटू 10 करेंगे, आएगा इधर से आपका 314.28/2। अभी हमने भाग नहीं दिया 2 का, जब इसमें 2 का भाग देंगे आएगा आपका 157.14। अब देखिए अब आपको निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल आपको पता हो गया, ये वाला क्षेत्रफल आपको पता हो गया, तो आप पूरे वाले में ये वाला घटा देंगे, मतलब कि अर्धवृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या किया गाइस, जो आपका टोटल जो आपका वृत्त का था अर्धवृत्त का 157.64 और 157.14 और जो आपका त्रिभुज का दिया हुआ था 96, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 61.1 सेंटीमीटर। तो यही दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये हो गया दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है 23 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका देखिए दिए गए चित्र में पीएस वृत्त का व्यास है, ये आपका पीएस वृत्त का व्यास है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। क्यू एवं आर बिंदु
व्यास पर इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर आर एस आपस में बराबर है। मतलब कि देखिए आपसे बोलिए कि आपकी कोई भुजा 6 है ये, और इसमें 3 पॉइंट इस प्रकार हैं, सब बराबर हैं, तो सभी पॉइंट की लंबाई कितनी होगी 2 2 2, तभी इसको 3 बराबर भाग में आप बांट पाएंगे। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अर्धवृत्त पी क्यू और क्यू एस को व्यास मानते हुए बने हैं। तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, तो छायाकार भाग की परिसीमा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या आएगी परिसीमा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। नीचे चलते हैं और दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये 18, ये 22 और ये 23। तो देखिए ये आपका दिया गया था। अब देखिए इसमें जो ये आपका व्यास है इसकी टोटल लंबाई गाइस दी हुई है 6, और ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका बराबर है। तो ये 2 ये 2 ये 2 आपस में कितना 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अर्धवृत्त जिसका व्यास पी एस है इसका क्षेत्रफल निकाला। तो क्या किया 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7, और आर का मान देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, टोटल 6 था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, तो 3 × 3 कर दिया। तो यहाँ से आएगा आपका 99/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसका निकालते हैं जिसका व्यास क्यू एस है, क्यू एस अर्धवृत्त वाले व्यास का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, तो इस वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। तो क्यू एस व्यास वाले अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर एक जगह 2 रख देंगे तो 44/7 आ जाएगा। अब देखिए 44/7 मतलब कि देखिए अभी इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे पी क्यू, तो ये आपका 2 है, तो ये आपका 2 ये 2 ये 2, तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो ये आपकी एक त्रिज्या हो जाएगी। तो एक तो पी क्यू व्यास वाले जो आपका अर्धवृत्त है, देखिए अर्धवृत्त का ये साइन बना दिया मैंने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका टोटल व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 11/7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको ये पता है और आपको ये पता है, तो ये तो आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भाग और ऐसा है जिसमें आपका छायांकित भाग नहीं है, तो आपको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में जोड़ लेना है और ये वाला घटा देंगे तो आपका ये जो आपका छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या किया दोस्तों यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपका अर्धवृत्त था बड़ा वाला पी क्यू या पी एस वृत्त वाला, उसके बाद जो आपका 44/7 था और 11/7 जो आपका छोटा वाला था, तो इनको जोड़ा इसको घटा दिया तो आपका क्या आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपको दोस्तों आ जाएगा क्षेत्रफल जो आपका छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं कहाँ पर है, ये दोस्तों रहा इसका ये। तो इसका आपको जो निकालना था ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर 23 नंबर था, अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में देखिए यहाँ पर समझिए। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर और आपकी जो परिसीमा दी हुई है कितनी दी हुई है आपकी 12 दी हुई, मतलब कि जो आपका इसका परिमाप है 12 है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पता है कि जो आपका त्रिभुज में परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो एक भुजा आपकी दी हुई है 5, दूसरी को मान लिया हमने यहाँ पर x, तो तीसरी क्या हो जाएगी, तो देखिए क्या किया x + 5, तो ये x हो जाएगी ये 5 हो जाएगी और इसको हम लोगों ने अभी AC माना हुआ है। और आपका जो टोटल ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा योग कितना है 12, मतलब कि जो आपका त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से AC का मान कितना आएगा 7 - x। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 को उधर हम राइट साइड में ले जाएंगे, x को राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो AC का मान आएगा कितना आएगा 7 - x, 7 - x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लगाएंगे, कर्ण आपका 5 है, आपका लंब आपका ये 7 - x है और आपका आधार x है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे
जो x की वैल्यू निकालेंगे आपकी, एक आएगी x बराबर 3, एक आएगी x बराबर 4। तो देखिए एक तो आ गई x बराबर 3, एक आ गई x बराबर 4। तो एक बार यहाँ पर आप 4 ले लीजिए, एक बार यहाँ पर 3 ले लीजिए, एक बार यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर 4 ले लीजिए, तो आएगा आपका सेम ही। क्यों सेम आएगा? क्योंकि आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक बार आपका 4 आना है, एक बार 3 आना है, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा। तो 1/2 आधार की वैल्यू हम जब 4 लेंगे और जब लंब की वैल्यू 3 लेंगे तो आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर जो आपका आधार है इसको 3 ले लेंगे, इसको लंब को 4 ले लेंगे, तो तब भी आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो जो आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, समकोण त्रिभुज का कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, आपको कर्ण दिया हुआ था, परिमाप दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर एक भुजा मान ली, दूसरी भुजा अपने आप आ जाएगी क्योंकि आपका जो परिमाप दिया हुआ है। तो उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों शायद से इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो देख लेते हैं कितने बचे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो 24 नंबर पर छोड़ा है, 25 से आगे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।